नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 साइंस से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर की, जिसमें हम सोल्व करेंगे अम्ल, क्षार, लवण तथा पीएच पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अधातु, ऑप्शन बी है भस्म, ऑप्शन सी है उपधातु और ऑप्शन डी है हमारे पास अम्ल। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा दोस्तों वो राइट हो जाएगा। ऐसे पदार्थ एसिड कहलाते हैं अम्ल, क्योंकि आर्यनियस ने इसकी परिभाषा बताई थी कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देंगे वो कहलाएंगे अम्ल, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोने तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एक्वारेजिया, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एक्वारेजिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। ये दो अम्लों का मिश्रण होता है दोस्तों, और उसमें से एक अम्ल होता है HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और दूसरा अम्ल होता है HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों जो है 1:3 में मिलाए जाते हैं, और 1:3 में ही जो है इनको मिलाने पर एक्वारेजिया का निर्माण होता है, और ये सोने और प्लेटिनम धातुओं को गलाने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्वारेजिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है pKw, ऑप्शन बी है pKb, ऑप्शन सी है pH और ऑप्शन डी है pOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी pH, क्योंकि pH का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, pH = -log H+ आयन सांद्रता। तो जो H+ आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, pH। चलो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कॉलम 1 में हमें अम्ल दे रखे हैं, और कॉलम जो बी है हमारे पास दोस्तों उसमें हमें दे रखा है स्रोत। तो जैसे कि इमली, अंगूर और केले, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनमें दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से हम बात करें लाल चींटी और बिच्छू का डंक, इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। अगर हम बात करें नींबू, संतरा और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल। अगर हम बात करें कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में जो अम्ल होता है दोस्तों वो होता है हमारा मेलिक अम्ल, सेब के अंदर पाया जाता है। और टमाटर के अंदर होता है दोस्तों ओक्जेलिक अम्ल। तो अगर इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय यानी पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं दोस्तों, और इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्यनियस के नियम के अनुसार भस्म जलीय विलयन में क्या दर्शाता है? तो भस्म जो होते हैं दोस्तों साइंस में इनको क्षार कहा जाता है। तो आर्यनियस ने बताया था कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, OH- आयन की सांद्रता को बढ़ाता है, वही हमारा भस्म या क्षार
कहलाएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय विलयनों के लिए पीएच का मान होता है। तो अम्लीय विलयनों के लिए पीएच का मान हमें निकालना है, तो हम पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल जो दिया था सोरेनसन वैज्ञानिक ने दिया था और इसने इसमें पॉइंट बताए थे 0 से लेके 14 तक और कंक्लूजन दिए थे कि जब पीएच का मान 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा, जब पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा और जब पीएच का मान 7 से कम होगा तो विलयन हमारा अम्लीय होगा। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि अम्लीय विलयनों के लिए पीएच का मान कितना होगा, 7 से कम होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुईस अम्ल का उदाहरण है। तो इसके लिए हमें लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत के बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो लुईस ने बताया था कि जिन यौगिकों के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है Lp दान करने योग्य, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो तो लुईस क्षार होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी कि उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, तो वो सब लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो हम इसमें ऑप्शन ए को चेक करते हैं अमोनिया, और अमोनिया को अगर हम देखें तो अमोनिया का सूत्र है NH3 और इसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक लोन पेयर होता है दोस्तों, इसलिए ये लुईस क्षार होता है। अगर ऑप्शन बी को चेक करें ROH एल्कोहल को, तो इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु जो होता है दोस्तों उसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसलिए ये भी एक लुईस क्षार होगा दोस्तों। और ऑप्शन डी की बात करें तो अगेन इसमें फिर से नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ भी क्या होगा, एक Lp यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, तो ये भी एक लुईस क्षार होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। AlCl3 इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा और यही जो होगा हमारा लुईस अम्ल का उदाहरण होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सूत्र होगा CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ये इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 डॉट 1/2 H2O। और इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है CaSO4 डॉट 2 H2O वो जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें दोस्तों 2 चीजें हैं, क्षार और अम्ल। इसमें जो प्रबल होगा चाहे वो क्षार हो चाहे अम्ल हो उसके द्वारा ही पीएच मान डिसाइड होता है लवण का। तो यहाँ पर क्षार जो है प्रबल है और क्षार के लिए हम जानते हैं कि पीएच का मान हमेशा 7 से अधिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पीएच का मान 7 से अधिक होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए है कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। ऑप्शन बी खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। ऑप्शन सी खट्टे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। और ऑप्शन डी कड़वे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक होती है दोस्तों, अनिल नाम से हम याद रख सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जो आप चैनल को करेंगे तो जैसे ही मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करूँगा आपको उस पर तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।